हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे अपने 4th नवरात्रि के माँ कुष्मांडा रूप। माँ कुष्मांडा रूप। ठीक है, ये जो रूप है माँ का, वो हमारे हार्ट चक्र में विराजमान है, कुष्मांडा रूप। अब इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे, आजकल सब मालूम है। नहीं तो मेरे जो मेडिटेशन है, गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें इनकी स्टोरी भी है। ठीक है, और हीलिंग तो अलग है ही। ठीक है, तो ये माँ का जो रूप है वो हमारा हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। हार्ट चक्र, अब ये हार्ट चक्र देखिए क्या है कि मिडल में है, 3 चक्र ऊपर, 3 चक्र नीचे, नीचे से 4th चक्र, ऊपर से 4th चक्र। ठीक है, अब जो हमारे ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो होते हैं हमारे आध्यात्मिक चक्र। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है क्राउन चक्र है, उसके हील होने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। 3rd आई चक्र है, खैर ये सब चीज़ें आगे अगले के चक्र में आएंगे। ठीक है, एनर्जी को खींचता है, पॉजिटिविटी लाता है, वाइब्रेशंस को बढ़ाता है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, और जो नीचे के 3 चक्र है वो सांसारिक चक्र है। जैसा आपने देखा रूट चक्र में धन संबंधी प्रॉब्लम थी, स्टेबिलिटी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। और ये 2nd चक्र में हमारे इमोशंस थे। 3rd चक्र में हमारे जो फीलिंग्स हैं वो बुद्धिमत्ता और वो सब चीज़ें थी। ठीक है, तो ये चक्र बीच में आता है। तो ये चक्र एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपके स्पिरिचुअल लाइफ और जो अर्थली लाइफ है उसको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो ये उन दोनों का निचोड़ है। देखिए जैसे क्या होता है, कई लोग क्या कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं कि सारा दिन ध्यान करना है, सारा दिन पूजा करनी, सारा दिन पाठ करना है, घर में ध्यान नहीं देना है। या कई लोग होते हैं कि सिर्फ घर में ही मैं, मेरे बच्चे और मेरा परिवार बस, या सोशल लाइफ, घूमना फिरना, ये सब। लेकिन भगवान में, पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में या ये स्पिरिचुअलिटी में ध्यान नहीं है। तो ये चक्र अगर जब आप एक्टिव करते हैं तो आपके दोनों में संतुलन होने लगता है। दोनों ही चीज़ें गलत हैं, सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में रहना भी गलत है और सिर्फ इसमें अपनी धरती के जीवन में ही जीना भी गलत है। दोनों लाइफ अलग अलग है। हाँ, किसी ने संन्यास ले रखा है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया है, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि उसने इंसान जो जन्म लिया है तो उसका जो परिवार है, माँ है, बाप है, भाई बहन है, चलो मैरिज नहीं की तो अलग बात है, उनके प्रति उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी देखना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर वो, उसका जो परिवार है वो अपने पैरों पे उतना खड़ा है कि उसकी उस सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये चक्र इन दोनों लाइफ में बैलेंस करने के करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो चक्र है इसका कलर ग्रीन होता है और इसकी 12 पंखुड़ियाँ हैं। यम इसका जो बीज मंत्र है। अब हम देखते हैं कि ये इसके इनबैलेंस होने से शारीरिक बीमारियाँ कौन सी होती हैं। हार्ट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हार्ट चक्र है, नेचुरल है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लंग्स, बाजू का जो ऊपर का पार्ट है, शोल्डर है, उनमें प्रॉब्लम होती है। अस्थमा होता है, हाई बीपी रहता है, निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जो ब्रेस्ट होता है लेडीज़ में, उसका कैंसर या उसमें प्रॉब्लम रहती है। सांस लेने में दिक्कत रहती है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रह सकती है। बुढ़ापे के लक्षण लग सकते हैं। अब जैसे होता है ना कि कई लोग क्या कम एज में भी ज़्यादा उम्र के लगने लग जाते हैं और उस तरह से। ठीक है, और इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये हो गई शारीरिक बीमारियाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इमोशनल बीमारियाँ क्या हैं। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, शायद आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। ठीक है, तो शारीरिक बीमारियाँ कौन सी हैं। शारीरिक बीमारियाँ हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं अंडर एक्टिव में। अंडर एक्टिव है तो हमारा इमोशंस क्या है, फीलिंग्स में क्या गड़बड़ है। सबसे पहले है कि सामाजिक संपर्क नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपका संतुलन नहीं है तो सामाजिक संपर्क नहीं रहेगा। यानी कि लोगों में आप जाएंगे, लोगों के साथ बात करना, ये सब आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अपना अकेले ही रहना। अकेलेपन की 2 चीज़ें होती हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि
जो अकेले रहना एक होता है ना कि हाँ हम अकेले रह के ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने साथ समय लगा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन उसमें भी रहना सिर्फ वो, जैसे कि हमने बात की अभी संतुलन की, तो अब रीज़न कोई भी हो, आप सामाजिक संपर्क से टूट जाते हैं, या तो सिर्फ अध्यात्म में रहते हैं, या फिर दुनिया से डरते हैं, दुनिया से बात करने में डरते हैं, लोगों से के बीच में जाने से डरते हैं। इसे एक किस्म से सोशल फोबिया की बीमारी भी बोल सकते हैं। या तो वो सोशल फोबिया का हो, या आप अपने जो रूटीन वर्क है उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। हाँ, टीवी देखना है, बैठना है, ये करना है, तैयार होना है, इस तरह की जो चीज़ें पार्टी, वो सब चीज़ें हो जाती हैं कि हम अपने अंदर ही अंदर रहना है। तो ये हार्ट चक्र में डिस्टर्बेंस हो सकती है, अंडर एक्टिव हो सकता है, मतलब दिल नहीं खुल रहा किसी के आगे, या फिर आपका अध्यात्म में इतना ज़्यादा है कि आप उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन दोनों चीज़ें हमें संतुलन में रखनी है, ठीक है। फिर तीसरा है कि हम जल्दी से विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसमें वो अंडर एक्टिव है, उसमें उतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन जब आपके सामने कोई प्यार से बोलता है, ठीक है, और थोड़ा भी प्यार से बोलता है, तो जो उसकी प्यार वाली एनर्जी है आपके हार्ट को बैलेंस कर देती है। मतलब वो एनर्जी मिलते मिलते आपका हार्ट टूट जाता है। तो जहाँ से एनर्जी मिली है उसी पे विश्वास आएगा ना आपको, एनर्जी तो आपकी उसके साथ मैच होगी, तो आप बहुत जल्दी बिलीव करने लग जाते हैं किसी पे, ठीक है। अभी आप उसके बारे में कुछ बुरा सोच रहे होंगे कि वो ऐसा है वैसे, उसने आपके साथ बुरा किया, लेकिन फिर अभी आपके साथ आके 2 मिनट प्यार से बोले तो आप सब भूल जाएंगे और तुरंत विश्वास कर लेंगे उस पर। तो इतनी जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं आप। फिर है अलग अलग अपने आप को फील करते हैं। अलग अलग फील करना मतलब जैसे कि लोगों के बीच में हैं, ठीक है, लोगों के बीच में तो हैं, अब काम के लिए जाना, जैसे ऑफिस जाना पड़ता है सबको, कहीं मैरिज है वहाँ भी जाना पड़ता है, सब जगह जाना ही पड़ता है, लेकिन अकेला बन लेता है। ऐसा होता है ना कि मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, ये वो, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि मेरे साथ तो कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या होता है कि कोई किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देता। क्यों कोई किसी को इम्पोर्टेंस देगा? खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है हर चीज़ों में, ठीक है। एक वो चीज़ होती है कि हाँ किसी किसी की पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो उसके साथ ही रहना पसंद करता है। लेकिन अगर आपके साथ कोई, किसी ने 1 बार बात की, 2 बार बात की, आप बात नहीं कर रहे, तो कोई नहीं देगा, सबको अपनी लाइफ जीनी है, ठीक है। तो ये चीज़ कि भीड़ में भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, ठीक है। और फिर लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताऊँ, अगर आपको सामने कोई बहुत ज़्यादा भाव भी दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व भी कर रहा है हर चीज़ में, तो भी आपको ऐसा फीलिंग रहेगा ही रहेगा, बिना कारण रहेगा, कि भीड़ में भी अकेलापन लगेगा कि मुझे कोई वो नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नफ़रत, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा नफ़रत। देखिए इस चक्र का कलर कैसा है? ग्रीन कलर है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि जैसे हम किसी से अपना ऑरा रीड करवाते हैं तो वो किस तरह से रीड करते हैं? वो यही कलर्स को देख के रीड करते हैं कि इस हार्ट का चक्र का कलर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ऐसी फीलिंग होगी। तो कलर्स के हिसाब से होते हैं ये चक्र। अब किसी के मन में अगर नफ़रत भरी हुई है तो ये जो चक्र है वो रेड कलर का हो जाएगा, जबकि ये ग्रीन होता है। रूट हमारा रेड होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की उसमें आ जाती है, शेड आ जाता है, ठीक है। तो वो शेड को देख के, शेप को देख के, जो चक्र है, जैसे आपने ये देखा, ये चक्र है, ये इसका शेप है। अगर ये सिकुड़ गया है, साइज़ है, इसका साइज़ होता है, ठीक है। अगर वो साइज़ में सिकुड़ गया है तो ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ से एनर्जी पास होती है सब जगह। अगर जैसे मान लो ये एक पंखुड़ी ऊपर वाली नीचे दबी हुई है तो उस तरफ से एनर्जी कम जाएगी ना उन पार्ट्स में, तो उसके हिसाब से ये लोग रीड करते हैं ऑरा को, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो नफ़रत किसी के प्रति बहुत ही ज़्यादा भर जाएगी, प्रतिशोध की भावना रहेगी, जैसे कि मुझे उसने ऐसा कहा था तो मैं उसको ये बोलूँगा ही। तो अब आज आपको किसी ने कुछ कहा तो वो तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसे हंसी मजाक में बोल लिया या ऐसे बोल दिया या सीरियसली भी बोला, तो वो तो उस इंसान को उस बात को भूल जाएगा, लेकिन आपके दिल में रहेगी। जब तक आप उसका आंसर नहीं करेंगे तब तक आपके दिल में भावना रहेगी। हाँ, अगर आपने के साथ किसी ने गलत किया है तो आप उसको आंसर करना चाहिए, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को अपने दिल दिमाग में बांधे नहीं रखना होता है। टाइम आता है, कई लोग टाइम की वेट करते हैं कि टाइम आता है तो उसको आंसर कर देते हैं, लेकिन जब तक टाइम आता है तब तक वो खुश रहते हैं, अपना मस्त रहते हैं, और टाइम के साथ साथ फिर कभी वो बात भी बेकार लगने लगती है। लेकिन वो तब तक, जब तक आंसर नहीं कर देते तब तक वो परेशान रहते हैं। तो
इसको बोलते हैं प्रतिशोध की भावना। ठीक है, तो वो इंसान तो भूल गया है, प्रॉब्लम तो आपके साथ चली आ रही है, उससे पहले तो आप खुद से प्रतिशोध ले रहे हैं। मस्त रहें, खुश रहें, टाइम पे छोड़ दें, जब उस चीज़ का टाइम आएगा तो आप आंसर करें, लेकिन अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ें। तो उससे तो प्रतिशोध बाद में होगा, पहले अपने आप से हो रहा है। ठीक है, तो ये हार्ट चक्र के अंडर एक्टिव होने से ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम देखते हैं कि ओवर एक्टिव होने से क्या होता है। ओवर एक्टिव होने से क्या होता है कि आपकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाना मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा होगा, कई लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर कि भाई मेरे साथ वो बोलना ही चाहिए, मेरे से रोज़ मिलने आना ही चाहिए, मेरे से रोज़ फ़ोन पे 2-2 घंटे बात करनी चाहिए, घंटा बात करनी चाहिए, मेरी तबीयत के बारे में पूछते रहना चाहिए उसको। ये इस तरह की चीज़ जो होती है, आप बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। देखिए, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आप भी, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ मुझसे एक बार कोई मिलने आता है, एक बार वो धीरे धीरे करके 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, इस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। ठीक है, एक चीज़ है एक्सपेक्टेशन बढ़ना, एक है डिमांड बढ़ना। एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि अपने ही अंदर अंदर चलता रहता है कि हाँ मुझसे मिलने आए, मेरे से बात करे, वो नहीं आता तो अंदर ही अंदर डिप्रेशन बढ़ जाता है। डिमांड क्या होती है कि जब आपको ये चाहिए कि हाँ एक इंसान मुझसे मिलने आए, बात करे, इस तरह की चीज़ है, और ऐसा नहीं होता तो आपसे लड़ पड़ते हैं। एक्सपेक्टेशन में क्या है, खुद ही अंदर अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रही हैं और आपके अंदर ही अंदर डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। डिप्रेशन उसमें भी बढ़ेगा क्योंकि फिर दूरियां होंगी, सब होगा। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क है। तो ये दोनों चीज़ें ही ओवर हो जाती हैं। मतलब वो ओवर होने से क्या होता है कि पेशेंस ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कि जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। एनर्जी बहुत बड़ी हुई होती है ना जब, तो वो सब कुछ भुला देती है ना। जैसे ने देखा माता रानी ने जब महाकाली का रूप लिया था तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था लास्ट में, तो हमारे शिव जी को उनको के चरणों में लेटना पड़ा था उनको शांति करने के लिए। वो देखा है ना आपने, कभी कभी कोई इतना वो हो जाता है कि किसी को थप्पड़ मारना पड़ता है उसको बैलेंस में लाने के लिए। तो वो ओवर हो जाना ना, एनर्जी ओवर हो गई, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, कि नहीं अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो गई है कि भी हाँ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो कुछ काम कर रहा हो सकता है, बिज़ी हो सकते हैं कोई पर्सन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन से मिलने की बात नहीं है, और कोई भी चीज़ है। ठीक है, कि जैसे मेडिटेशन से आप अटैच हो जाएं कभी कि हाँ ये मुझे मॉर्निंग में 5 बजे करना है तो करना है, और किसी दिन आप बाई चांस लेट उठें तो आप वो पूरा दिन आपका ख़राब जा रहा है, भले आपने मेडिटेशन कर भी लिया नहीं भी किया, तो अपने आप को हमेशा, मैं एक चीज़ जब भी मैं कभी मेडिटेशन किसी को शुरू कराती हूँ, हालांकि मेरे भी दिमाग में यही चीज़ रही थी कि अपने आप को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैं दोनों को बैलेंस में रखूँगी, कि इन केस अगर कभी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। और एक सबसे बड़ी बात कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि हाँ मुझे लाइट दिखनी चाहिए, मुझे ये दिखना चाहिए, मुझे वो इंजॉय होना चाहिए कि अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन में बैठे तो मज़ा आया है, तो उस चीज़ को अगर आप इंजॉय करेंगे तो आपको ये टाइम बढ़ता चला जाएगा। 5 मिनट से शुरू करेंगे, 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन आप मेडिटेशन से भी बढ़ सकती है, फैमिली से बढ़ सकती है, जॉब से बढ़ सकती है, लव रिलेशनशिप में बढ़ सकती है। तो किसी भी चीज़ की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं एक एग्जांपल खाली ले रही थी। ठीक है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेडिटेशन मेरा 1 घंटा होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए, लेकिन अगर पौना घंटा भी हुआ है तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे ये कहा जाता है कि हमारी जितनी एज होती है उतने टाइम का मेडिटेशन हमारे लिए डेली कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप जो है उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो पौना घंटा मज़ा आया उसका क्या है ना। तो ये चीज़ है कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारी बाउंड्रीज जो होती है ना, वो उनका ध्यान नहीं रहता, हमको लिमिट ख़त्म हो जाती है। बाउंड्रीज़ का ध्यान, अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कि डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो वो डिमांड और एक्सपेक्टेशन में हम लिमिट के भी बाहर चले जाते हैं। हमको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमको किसी के साथ कितनी लिमिटेशन रखनी है, हमको अपनी कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी लिमिट रखनी है।
ठीक है, कि हम कहीं पर भी हैं हम शुरू हो जाते हैं, ये नहीं कि अभी घर का टाइम है, फैमिली का टाइम है, जॉब का टाइम है, नहीं, वो सब चीज़ें वो ख़त्म कम वैल्यूएबल नहीं रहती हैं। तो वो यानी कि ओवर हो गया आपका ये चक्र, तो ये जो है आपका ऊपर के चक्रों के साथ ज़्यादा बढ़ गया, तो अध्यात्म को आप बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ठीक है, तो नीचे वाले चक्र के साथ बैलेंस नहीं हो रहा है आपका, यह ओवर हो गया है, तो आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते चले जा रहे हैं, तो लिमिट क्रॉस करना भी ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अब किसी पे विश्वास नहीं रहता। ठीक है, ये जो है ओवर एक्टिव है, जिसे हमने देखा था कि जल्दी अंडर एक्टिव होता है तो आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं। ओवर एक्टिव में क्या होता है कि आपकी खुद की ऊर्जा इतनी बड़ी हुई है कि आपको कोई प्यार दे भी रहा है, रियल प्यार, तो आपको वो फेक लग रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है उस चीज़ में, प्रेम में आपकी एनर्जी बढ़ी हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो नाटक कर रहा है, तो आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अंडर एक्टिव में जल्दी विश्वास करते हैं, ओवर एक्टिव में विश्वास ही नहीं करते। हाँ, आपसे ज़्यादा वाइब्रेशन वाला कोई आ जाए तो अलग बात है। ठीक है, और दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया था। अब हम देखते हैं कि फॉरगिवनेस। हाँ, फॉरगिवनेस तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, कि फॉरगिवनेस आप में अंडर एक्टिव में होती ही नहीं है, ओवर एक्टिव में कुछ ज़्यादा हो जाती है, कि जो इंसान आपको फेक कर रहा है, ठीक है, एक तरफ तो आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। देखिए इस चीज़ को देखिए कि आप उस चीज़ को किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं ओवर एक्टिव में ना, क्योंकि ओवर एक्टिव जो होता है ना, तो एनर्जी इतनी बढ़ी हुई होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, कुछ लॉजिक ही नहीं होता उसमें। तो जो अपोजिट चीज़ें भी होती हैं, एक तरफ आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसे माफ़ कर रहे हैं कि ठीक है चल, क्योंकि उसमें ओवर में आप क्या अपने आप को ओवर समझ रहे हैं कि हाँ होता है ना, चल बच्चा समझ के माफ़ किया। इस तरह की जो फीलिंग होती है ना, वो चीज़ होती है। और अंडर एक्टिव में क्या, आप इतने एनर्जी आपकी इतनी लोअर होती है, इतनी लोअर होती है कि आप को अपना दुख बहुत ज़्यादा लगता है, किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते, दोनों में ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ओके, तो आई थिंक ये कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा हो आपको कि प्रॉब्लम क्या है। ओवर एक्टिव में अलग तरह की फीलिंग आ जाती है, इसलिए वो अपने आप को वो समझने लग जाते कि हम एनर्जी लेवल ज़्यादा है हमारा, हमसे सब छोटे हैं, ठीक है माफ़ किया, लेकिन विश्वास नहीं कर रहे उस पर, विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, चलो जाओ, ठीक है, ये चीज़ है। और शांत, अगर आपका ये चक्र बैलेंस है ना, हम बैलेंस की बात करते हैं अब, कि अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आप शांत रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं हमेशा, कि जो चीज़ है, एक चीज़ होता है ना आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट है। संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे, प्रोग्रेस कर रहे हैं। देखिए संतुष्ट होने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि आप अपने सिचुएशन से, अपने हालत से संतुष्ट हो गए और आगे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो एक आतुरता होती है ना कि हाँ ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, यहाँ से भी कर लूँ, पूरा टाइम में काम करने का, वो नहीं, इंजॉय कर रहे हैं और प्रोग्रेस के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ बैलेंस में कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये हो जाता है कि शांत रहते हैं, एक ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, शांत रहते हैं, दूसरों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, खुद को भी माफ़ कर देते हैं। आप देखिए खुद को माफ़ करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप कुछ भी करते रहें और दूसरों को खुद को माफ़ करते रहें। जो अनजाने में गलतियाँ हो जाती है ना, उसके लिए माफ़ कर देते हैं। जो जानबूझ के गलतियाँ होती हैं उनकी तो माफ़ी मिलती ही नहीं है, वो आपको भुगतनी पड़ती है। हाँ ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, हीलिंग करते हैं, भगवान को धन्यवाद करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो वो टाइम आपका अच्छा निकल जाता है। उसकी जो का इम्प्रेस है आपकी लाइफ पे, वो आगे नहीं आता। मान लीजिए जैसे आपने जानबूझ के कोई गलती की, उसकी आपको पनिशमेंट मिल रही है, तो
उस टाइम वो जो मान लीजिए 1 महीना ये पीरियड चला, तो अगर आप इन चीज़ों में हीलिंग में है, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कर रहे हैं, फॉरगिवनेस अपने मन में ला रहे हैं, सिर्फ मेडिटेशन की बात नहीं होती, फीलिंग भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगर ये ला रहे हैं तो क्या होता है कि वो पीरियड निकल जाएगा, लेकिन उसका जो असर है आपके आने वाली लाइफ पे नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका असर पूरी लाइफ रह जाता है। तो ये फ़ायदा होता है, क्योंकि कई लोगों की ये वर्डिंग भी होती है कि अगर हमें कर्मों का फल मिलना ही है तो फिर हम ये सब क्यों करें। तो ये करने से क्या होता है कि आप डिप्रेशन में नहीं आते हैं, या उस चीज़ का आपके साथ इफ़ेक्ट लाइफ भर नहीं चलता है, क्योंकि कई चीज़ों का लाइफ भर इफेक्ट चलता है और फिर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। एक्सेप्ट करना है कि अगर आपका ये चक्र बैलेंस में है तो आप सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये है। देखिए, अगर आप चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में ये है कि हाँ मनी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। अगर आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हाँ अभी थोड़ा टाइम मनी का प्रॉब्लम में चल रहा है, तो आप अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप ज़्यादा खर्चा करते रहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आ जाएगा पैसा देगा। तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक किसी चीज़ को उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने लगते हैं। सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज़ है कि सेल्फ लव आप में आ जाता है। सेल्फ लव क्या है? अगर आपके अंदर सेल्फ लव है तो आप सबसे पहली बात अपने आप को हर्ट नहीं करते हैं। जब आप अपने आप को हर्ट करते हैं तभी प्रॉब्लम चलती है। अपने आप को हर्ट करने का मतलब क्या है? अब यहाँ सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को सजाना संवारना और वो सब चीज़ें ही हैं, वो तो अपने आप ही निखर आती हैं, ठीक है। जब आपके अंदर की एनर्जी अच्छी है ना तो अपने आप निखर आता है, आपको वो दूसरे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सेल्फ लव का क्या मतलब है कि जैसे आपको किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो उसका पनिशमेंट आप अपने आप को नहीं देते हैं। यानी आपको कोई कुछ कह के चला गया है, आप उसमें गुस्से में हैं, परेशान हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे बैठ गए हैं, कपड़े संवर के नहीं बैठ रहे हैं, कंघी नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। तो वो ये है अपने आप से प्यार कम होना, ठीक है। उसने कह दिया, हम टाइम आएगा जवाब देंगे, लेकिन क्या है कि खुद का तो ध्यान रखना है, खाना भी देना है, बॉडी को सब कुछ करना है। ये है सेल्फ लव, कि किसी और की वजह से अपने आप को नुकसान नहीं देना। गुस्सा क्या है? गुस्सा दूसरे के कर्म का अपने आप को सजा देना है। गुस्से की डेफिनेशन यही है कि दूसरे की गलती की सज़ा खुद को देना, ठीक है। तो यहाँ जिसमें सेल्फ लव होगा वो गुस्सा उसका अपने आप ही शांत रहेगा। तो ये था हार्ट चक्र, ठीक है। थोड़ा शायद आवाज़ में गड़बड़ रही हो तो उसके लिए सॉरी, थैंक यू। और हाँ, ये मैंने वैसे तो डाला हुआ है एक वीडियो कि कैसे तरह मेडिटेशन कर सकते हैं माँ कुष्मांडा का रूप, क्योंकि ये रूप जो है वो यूनिवर्स बनाया था इस रूप ने। तो इस रूप को अपने हार्ट चक्र में फील करके, या फिर एक गाशो ध्यान आता है, उसकी वीडियो नहीं मेरी कोर्स में है वो तो कह रहे, और वो कई मिल जाएंगे आपको। गाशो ध्यान से भी हार्ट चक्र खुलता है, और जिसे नमस्कार मुद्रा कहते हैं वो, लेकिन उसका पोजीशन एक लेनी पड़ती है कि अपने हाथों को मिला के और थम्स को मिला के थम हार्ट पे टच होने चाहिए, और दोनों हाथों में एनर्जी को फील करके वो थम के थ्रू हार्ट में जा रही है। तो ये गाशो ध्यान होता है, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हैं। और आज चौथे नवरात्रि के दिन आप माँ कुष्मांडा को अपने हार्ट चक्र में फील करें, बुलाएं उन्हें, क्लीनिंग करें, ठीक है, या फिर मेडिटेशन करें मेरा, या हीलिंग करें, या किसी का भी करें। और एक चीज़ और है, मुझसे आज किसी ने ये क्वेश्चन भी किया था कि अब जैसे माँ शैलपुत्री का दिन हो गया है, ठीक है ना, तो हम वो फिर से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो माँ के रूप है। आप नवरात्र के बिना भी माँ को याद करते हैं तो वो आती हैं। तो मैं डेली मेडिटेशन जो करती हूँ अपना, वो मैं हर चक्र का करती हूँ, हर रूप को हर चक्र में बुलाती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ आने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि 4th नवरात्रा माँ कुष्मांडा का है तो आप वही करेंगे। हाँ, वो उस दिन करना चाहिए। जैसे कि क्या है, किसी के पास टाइम नहीं है ज़्यादा करने का, तो उस दिन वो चक्र का करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप सारे का एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे आप 9 रूपों का एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि माता तो एक ही है। तभी तो 9 रूपों की का सब लोग अलग अलग ध्यान ना कर सके, तो इसलिए एक मर्ज रूप लॉइन वाली माता बनाया है, बनी है, जो भी है, ठीक है। थैंक यू।